हेलो, वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रफ टूथड डॉल्फिन्स। अब ये बेसिकली ये जो डॉल्फिन्स हैं ये ट्रॉपिकल और डीप वार्म वाटर्स में पाई जाती हैं। ठीक है, न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि ये इनकी साइटिंग्स हुई है नियर लक्षद्वीप। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि इनकी रिसेंटली साइटिंग्स हुई हैं अरेबियन सी में नियर लक्षद्वीप। IUCN है इनका लीस्ट कंसर्न। ठीक है, लीस्ट कंसर्न याद रखिएगा। ना ही ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ना ही ये इंडेंजर्ड है, ना ही वल्नरेबल है। ठीक है, दूसरा स्पोर्ट्स का एक करंट अफेयर है। PV सिंधु ने अभी जीता है स्विस ओपन 2022। कहाँ हुआ था? बेसेल स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, तो इतना हमें पता होना चाहिए। UNEP की एक रिपोर्ट आई है, एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022। ठीक है, इसका टाइटल है नॉइजेस, ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। ओके, ढाका रैंक मोस्ट नॉइजियस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ढाका सबसे नॉइजियस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है। उसके बाद मुरादाबाद आता है यूपी में। इसीलिए यूपी पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन आए कि एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट में कौन सी ऐसी सिटी है यूपी की जो कि काफ़ी नॉइजियस्ट डिक्लेयर की गई है, तो वो है मुरादाबाद। ठीक है, वेस्ट यूपी की सिटी है। इरबिद जॉर्डन जो है मोस्ट क्वाइटेस्ट प्लेस है, सिटी है मतलब। ठीक है, इरबिद जॉर्डन, तो ये आप याद रखिएगा। अब इस रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया है कि नॉइज़ पोल्यूशन से क्या लॉन्ग टर्म मेंटल और फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये फ्रंटियर रिपोर्ट एक आइडेंटिफाई भी करती है प्रॉब्लम को और सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है 3 इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को, जो कि है आपकी शहरी जो है ध्वनि जो प्रदूषण होता है, अर्बन नॉइज़। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ एंड फिनोलॉजिकल शिफ्ट टू टैकल क्लाइमेट चेंज। आपको पता है कि अगर आप वाइल्ड लाइफ या विल्डरनेस एरियाज़ में अगर आप काफ़ी नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो उससे जो एनिमल्स और प्लांट एंड फ्लोरा फौना होता है तो उसको इफेक्ट करता है वो काफ़ी, तो उनका स्लीपिंग पैटर्न्स, हंटिंग पैटर्न्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा है आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, तो ये तीनों को इस पर वो सॉल्यूशंस ऑफर करता है UNEP, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी में, याद रखना, नायरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर्स है। एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट। ठीक है, COP4 आपको पता है, अभी रिसेंटली COP4 हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिनामाता कन्वेंशन। मिनामाता कन्वेंशन मर्करी पॉइजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मर्करी आपको पता है हैवी मेटल होता है और फिर उससे मिनामाता डिजीज़ होती है। आपके हाथ जो है स्वेलन अप हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और भी दिक्कतें आती हैं आगे। तो बाली इंडोनेशिया में ये हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 मार्च से 25 मार्च। अब ये मर्करी इमिशंस है, मैंने बता दिया, एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। याद करने के लिए है बाली डिक्लेरेशन हुई है और कॉम्बैट ग्लोबल इलीगल ट्रेड ऑफ मर्करी। ठीक है, तो अगर बाली डिक्लेरेशन आए, स्टॉकहोम कन्वेंशन से है, रॉटरडैम से है, मिनामाता कन्वेंशन है, तो मिनामाता से लिंक्ड है और ये जो है ये कॉम्बैट करेगी ग्लोबल इलीगल ट्रेड ऑफ मर्करी। ठीक है, मर्करी का जो भी इलीगल ट्रेड होता है वर्ल्ड में। ठीक है, और फेस करेगी फ्लोरोसेंट लैम्प्स, फोटोग्राफ फिल्म्स में यूज़ होती हैं, प्रोपेलेंट्स फॉर सैटेलाइट्स, क्योंकि ये मर्करी बेस्ड होते हैं और प्रोपेलेंट्स में भी मर्करी यूज़ होता है, तो उससे मर्करी पॉइजनिंग इकोसिस्टम में जा सकती है और पोल्यूशन कर सकती है, और फिर अल्टीमेटली इट कैन एंड अप इन द ह्यूमन फूड वेब एंड फूड चेन। एबल प्राइज़, आपको पता होगा ये एबल प्राइज़ क्या है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है, तो इस साल डेनिस पार्नेल सलिवन को दिया गया है। ये इसके अंदर प्राइज़ मनी होती है 7 नॉर्वेजियन क्रोना, तो इट इज़ रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो बस आपको याद रखना है एबल प्राइज़ इसको दिया गया डेनिस पार्नेल सलिवन को, अमेरिकन मैथमेटिशियन है ये। ठीक है, एक्सरसाइज दस्तलिक, ये एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। कहाँ हुई है? रानीखेत में हुई। ठीक है, उत्तराखंड में। किंजल मिसाइल, बेसिकली किंजल मिसाइल आपने न्यूज़ में सुना होगा बिकॉज देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन राइट नाउ। तो बेसिकली एक हाइपरसोनिक मिसाइल है ये रशियन फेडरेशन की, न्यूक्लियर कैपेबल भी है, रेंज है इसकी 2000 किलोमीटर्स और स्पीड है इसकी मैक 10। तो आप समझिए मैक 10 स्पीड बहुत स्पीड होती है। इवन एंटी nuclear ballistic shields cannot easily target it, and the radars cannot pick it because it's very fast. The speed is Mach 10. स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट आपने न्यूज़ में अभी रिसेंटली ये रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है,
ये जो अभी ऑन गोइंग है वॉर अभी, तो इसके अंदर आपने सुना होगा कि जब ये अटैक हुआ था 24 फेब को, पहला अटैक हुआ था, तो उसके एक हफ्ते बाद काफ़ी कंट्रीज़ ने, यूएस और यूके वगैरह लेड अलाइंस जो थी और यूरोपियन यूनियन, उन्होंने बोला कि हम रशिया को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से अलग कर देंगे। बेसिकली ये बैंकिंग सिस्टम है, मैसेजिंग सिस्टम है, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, बट इसमें ट्रांसफ़र क्या होता है, इसमें फाइनेंशियल डेटा ट्रांसफ़र होता है। एक बार डेटा ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद फिर मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की जाती हैं। तो ये बेसिकली मैसेजिंग सर्विस है ये फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अराउंड द ग्लोब, इंटर ग्लोब। जो काफ़ी कंट्रीज़ इसमें जुड़ी हुई हैं, देखिए मोर देन 200 कंट्रीज़ इसमें जुड़ी हुई हैं, और एक बेसिकली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर्स है बेल्जियम में। मैसेज नेटवर्क है, मैंने बता दिया, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैंक्स टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ग्लोबली, ठीक है। बैंक्स के लिए बनाया गया है बेसिकली, और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो वो बेसिकली ये होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ईजिली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और फिर एक्चुअल ट्रांजेक्शंस कैरिड आउट हो सके। तो बेसिकली यूनिक 8 डिजिट स्विफ्ट कोड होता है, 8 डिजिट स्विफ्ट कोड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्विफ्ट मेस, अब ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए, हम इतना ही देख रहे हैं, बाकी फिर हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।